हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड डेटा टाइप है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पर बात जब जावा की करते हैं तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है सर। स्ट्रिंग इज अ क्लास इन इटसेल्फ। अनलाइक अदर डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, कैर, बूलियन, स्ट्रिंग को आप डेटा टाइप की तरह यूज तो कर लेते हो बट एक्चुअली में एक इम्यूटेबल क्लास है। तो क्या है स्ट्रिंग, क्या मेथड्स अवेलेबल है, क्या स्ट्रिंग को स्पेशल पोजीशन दिया गया है और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्ट्रिंग में, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे हैंड्स ऑन एग्जांपल के साथ। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सर चालू करते हैं। स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग नाम तौर पर अगर मैं सिंपल तरीके से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना नाम रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोलूंगा स्ट्रिंग और फिर मैं बोलूंगा नेम इक्वल्स टू विश्व। अब जब मैं इस तरीके से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिखने में ये दिख रहा है कि मुझे ये लाइक अ लिटरल ही है, लाइक अदर डेटा टाइप्स ही है। जैसे मैं इंटीजर करता हूं कि इंट a इज इक्वल्स टू 5, जहां पे मैंने देखा है कि a की वैल्यू 5 है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मेरा नाम है नेम, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू है यहाँ पे विश्वा। पर ये जो बहुत स्ट्रिंग है ना, ये अपने आप में एक क्लास है जावा में। अब क्या है, कैसे, इन सारी चीजों को हैंड्स ऑन एग्जांपल से ही देखते हैं। तो एक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं बॉस और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी गो एंड ओपन माय एक्लिप्स। और सबसे पहली चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, हाउ डू वी डिफाइन अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के कई सारे तरीके, जो सबसे आसान तरीका है वो लिटरल वे है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना नाम स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू विश्वा। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, ये एक क्लास है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको तो ये स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा है। कैन यू सी दिस, राइट। ये स्ट्रिंग ये है आपका, ये क्लास है। और इसका थोड़ा सा नोट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है। काफी बड़ा सा नोट है यहाँ पे। कह रहा है द स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। ओके, all the string literals in Java programs such as are implemented as an instance of this class. तो string क्या है भैया जावा में? string is nothing but it's a character string. string का मतलब होता है इसमें आपके characters के collections को आप string बोलते हो। और जावा में जो भी string होगा that will be the instance of this class. Strings are constants. Their value cannot be changed after they are created. ये जावा का डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों ने जावा ने बनाया उन लोगों ने बोल रखा है कि भैया जो स्ट्रिंग है, आप यहां पे देख रहे हो डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रिंग्स आर कांस्टेंट, देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। स्ट्रिंग तो जैसी चीजें जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती आफ्टर इट इज क्रिएटेड, दे आर कॉल्ड एज अ इम्यूटेबल। दे आर कॉल्ड एज अ इम्यूटेबल। सो स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास। इम्यूटेबल क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसका अगर आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, उसके स्टेट को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, उसको हम कहते हैं इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग को एक बार बना लेने के बाद उसमें अगर आप जब भी चेंज करेंगे तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, दैट्स व्हाई इट इज एन इम्यूटेबल। वो ये भी कह रहा है कि भैया अगर आपको म्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए ना तो उसके लिए आप स्ट्रिंग बफर्स यूज कर लो। स्ट्रिंग बफर क्या है हम लोग आगे देखेंगे, पर अभी के लिए उसको भी इग्नोर करते हैं। दूसरा ये कह रहा है बिफोर स्ट्रिंग, because string objects are immutable, they can be shared, right? Like this, it is given an example. Now coming back, I know that string is a immutable class. Let's try to see that how do you go and define it. So this is the first way of defining the string, and it is called as a literal way. What is the other way of defining a string? The another way of defining the string could be, I can go and say that string name1 is equals to new string विश्व मोहन। ये तरीका है क्लास। आपको पता है कि क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हमने ऑलरेडी देख रखा है। मुझे पता है स्ट्रिंग चूंकि एक क्लास है तो मुझे उस क्लास से अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, तो ये दूसरा तरीका है सर जिससे मैं ये चीजें कर सकता हूं। दिस इज द फर्स्ट वे एंड दिस इज द सेकंड वे। एक्चुअली जब मैंने ये किया होगा ना तो इंटरनली उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया ही होगा टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। But because string एक such a object
है जावा में जो कि हम इतनी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, डेटा टाइप यूज करते हैं, तो उन्होंने एक और तरीका दिया जिससे आप लिटरल तरीके से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। दो तरीके से हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, एक लिटरल तरीका होता है, एक लिटरल डेफिनेशन होता है, और दूसरा डेफिनेशन होता है बॉस कि मैं कंस्ट्रक्टर यूज करके स्ट्रिंग को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फेयर एनफ। अब बिफोर वी गो एंड टॉक अबाउट दैट क्या क्या मेथड है स्ट्रिंग में, हमने एक चीज जो यहाँ पे देख ली कि जो स्ट्रिंग क्लास है अपना, यहाँ पे जो स्ट्रिंग क्लास है यहाँ पे अपना, वो उसका एक टाइप है, इसको हम कह रहे हैं कि ये इम्यूटेबल है, राइट, दिस इज अ इम्यूटेबल क्लास। तो अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूं, ये स्ट्रिंग क्लास का डेफिनेशन है, और जो स्ट्रिंग है मेरा इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल एक ऐसा क्लास होता है जिसका अगर ऑब्जेक्ट आपने बना दिया तो बाद में वो मॉडिफाई नहीं होगा। तो एक क्लास को इम्यूटेबल बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज जो हमें करनी पड़ती है, उस क्लास का जो डेफिनेशन होता है उसको मुझे फाइनल बनाना होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रिंग भी फाइनल क्लास है। फाइनल का मतलब कि इसको अब सब क्लास नहीं किया जा सकता, इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, दैट्स द मीनिंग ऑफ द फाइनल क्लास। सबसे पहली चीज ये फाइनल होगी। दूसरी चीज और क्या होती है, अगर किसी क्लास को मुझे अगर इम्यूटेबल बनाना होगा तो उसके जितने भी फील्ड्स होंगे उन सबको मैं प्राइवेट कर दूंगा। आप यहाँ पे देखोगे जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पे बॉस, राइट, दिस फील्ड, अगर मैं इसको और नीचे लेके आऊंगा, आप यहाँ पे देखोगे प्राइवेट फील्ड, ये वाली फील्ड, इसके नीचे वाली फील्ड, इसके नीचे वाली फील्ड, सारे फील्ड्स आपके प्राइवेट होंगे। तो क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है? पहला, द क्लास हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल। दूसरा, द फील्ड शुड बी private. First it has to be final, second the fields should be private, और जो तीसरा है there should be no setter methods for, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको सेटर मेथड्स नहीं दिखाई देंगे किसी भी क्लास को। अगर आपको इम्यूटेबल बनाना है तो तीसरा उसमें देयर शुड बी नो सेटर मेथड्स, और कोई सेटर मेथड होगा नहीं तो उसके स्टेट को आप चेंज कर नहीं पाओगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो चीजें, एक तो आपसे लोग पूछते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्लास है क्या, आप बोलोगे कि हाँ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया क्लास को इम्यूटेबल बनाते कैसे हैं। तो क्लास को इम्यूटेबल बनाने के लिए आपको क्लास को फाइनल डिक्लेयर करना होता है, उसके सारे फील्ड्स आपके प्राइवेट होने चाहिए ताकि आप बाहर से उसको सेट ना कर पाओ, और जितने भी पब्लिक सेटर मेथड्स है वो आप दो ही मत, so that nobody can go and change the state of the object of the class. If you do this, then you make a class as a immutable class. हैंड्स ऑन एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक क्लास बनाना है जिसको मुझे इम्यूटेबल बनाना है। लेट्स गो एंड डिफाइन दिस। तो मैं इधर आ जाता हूँ एंड लेट मी गो एंड डिफाइन अ क्लास। लेट मी गो एंड क्रिएट फाइल न्यू, या लेट मी गो एंड कॉल इट एज इम्यूटेबल पर्सन। ठीक है सर। अब इस क्लास को मुझे इस पैकेज को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, डोंट सेव, मैं इधर आता हूँ और लेट मी गो एंड डिलीट दिस। इस पैकेज में आके मैंने एक क्लास बना ली एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज इम्यूटेबल पर्सन। अब अगर इस क्लास को मुझे बनाना है इम्यूटेबल तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, मैं इसको करूंगा फाइनल क्लास। फाइनल क्लास करने से क्या होगा, इस क्लास को मैं अगर एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट। अगर मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूं, क्लास टेस्ट एक्सटेंस इम्यूटेबल, जैसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपको एक रेड एरर दे रहा है। अगर मैं फाइनल को हटा दूं दैट विल वर्क ऑलराइट, पर जैसे मैं फाइनल डालता हूं आई शुड नॉट बी एबल टू एक्सटेंड दिस क्लास, राइट। तो पहली चीज जो मैं करता हूं उसको इम्यूटेबल बनाने के लिए इज दैट आई मेक दिस क्लास एज फाइनल। उसके बाद इसके कुछ फील्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल आई गो एंड से दैट स्ट्रिंग नेम इंट एज। अगर मैं चाहता हूं ये क्लास इम्यूटेबल हो तो ये जितने भी फील्ड्स इसके होंगे बॉस, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमको बनाना पड़ेगा प्राइवेट। प्राइवेट बना दिया। एज को प्राइवेट बना दिया, प्राइवेट नेम, प्राइवेट एज।
उसके बाद कंस्ट्रक्टर तो देना ही पड़ेगा ताकि लोग इसके ऑब्जेक्ट्स को बना पाए। तो लेट मी गो एंड क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर आउट ऑफ इट, राइट क्लिक, सोर्स में जाएंगे और सोर्स में जाने के बाद वी गो एंड क्रिएट द कंस्ट्रक्टर्स यूजिंग द फील्ड्स, और ये हमने बना दिया। फेयर इनफ, नेम हो गया, एज हो गया, हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया ये वाला। और उसके बाद हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे देयर आर नो सेटर मेथड। सेटर मेथड का काम क्या होता है? सेटर मेथड का काम ही होता है कि आप जाके ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दो। अगर सेटर मेथड है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट के स्टेट को हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इम्यूटेबल। तो इस तरीके से आप जाके एक क्लास को इम्यूटेबल बनाते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, मेक श्योर दैट कि आपने ये अच्छे से करा है, आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो ताकि आपसे जब इंटरव्यू में पूछा जाए आप इसको आंसर कर पाओ। अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि ठीक है दोस्त, हमने समझ लिया कि क्या इम्यूटेबल क्लास होता है, पर क्या आप मुझे बताएंगे कि स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों बनाया गया है? व्हाई स्ट्रिंग क्लास हैज बीन मेड इम्यूटेबल? या फिर किसी भी क्लास को हम इम्यूटेबल क्यों बनाएं? व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट वी गेट? कुछ फायदा होता है क्या इससे, या फिर ऐसे ही बना देते हैं क्लासेस को इम्यूटेबल? तो सबसे पहला फायदा जो होता है, देखो स्ट्रिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, फॉर एग्जांपल डेटाबेस का फाइल पाथ, सीक्रेट्स, पासवर्ड, ये सारी चीजें आप स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करते हो। तो अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसका मतलब कि कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, जो है वही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। तो दैट्स एड्स द सिक्योरिटी एडवांटेज। सो जब आप स्ट्रिंग यूज करते हो और चूंकि वो इम्यूटेबल है तो इट लीड्स टू द हायर सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है आपको? फेयर इनफ। अगली चीज है कि जब आप मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में काम करते हो, मल्टी थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है जावा में ना सर, सब कुछ जो भी आप कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जिस चीज का उपयोग होता है उसको हम कहते हैं थ्रेड। अगर थ्रेड को मैं विजुलाइज करने के लिए आपको कोशिश करूं तो आप समझ लो इस तरीके से, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में हैं और रेस्टोरेंट्स में आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं जहां पे लोग खाना खा रहे हैं। अब रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का काम किसका होता है? उस रेस्टोरेंट के वेटर का होता है। तो जितने भी वेटर्स हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं वहां पे, लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनको अच्छा फील करवा रहे हैं, ये सारे जो वेटर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु आर ईटिंग फूड इन दैट रेस्टोरेंट। इन ईच, ये जितने भी एक एक करके लोग हैं, इन सबको यू कैन काउंट इट एज अ थ्रेड। सर इसको आप थ्रेड की तरह समझ लीजिए। तो थ्रेड एक ऐसा यूनिट है जो एक्चुअली जो भी एग्जीक्यूशन होता है जावा की दुनिया में वो थ्रेड की तरह होता है। और जैसे एक रेस्टोरेंट में मल्टीपल वर्कर्स काम करते हैं, मल्टीपल वेटर्स काम करते हैं, जावा की दुनिया में यू हैव द मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स। अब मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है, नेम इक्वल्स टू विश्व, और स्ट्रिंग को चेंज करने के लिए दो थ्रेड लगे हुए हैं, थ्रेड 1 भी लगा हुआ है और थ्रेड 2 भी लगा हुआ है। अब मान लीजिए अगर ये म्यूटेबल होता, चेंजेबल होता, तो मान लीजिए थ्रेड 1 ने इसको चेंज कर दिया, नेम को चेंज करके कर दिया मोहन, और थ्रेड 2 ने फिर उसको चेंज कर दिया मोहन से सोहन। अब थ्रेड T1 समझ रहा हो कि दोस्त मैंने तो मोहन चेंज कर दिया है, T2 समझ रहा हो कि मैंने सोहन चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से इनकंसिस्टेंट स्टेजिंग आ सकती है, दो थ्रेड के बीच में कंपटीशन आ सकता है, रिजल्ट डिस्टॉर्ट हो सकता है। पर अगर ये जो स्ट्रिंग है नेम इक्वल्स टू विश्वास को अगर कोई चेंज ही नहीं कर सकता, ना ही थ्रेड 1, ना ही थ्रेड 2, ना ही थ्रेड T3, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बना देते हो, जैसे स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में भी उसको यूज करना इज वेरी सेफ। मल्टी थ्रेड यूज इट, you can safely use it in the multi-threaded environment without risking कि उसकी वैल्यू कहीं गलती से चेंज तो नहीं हो गई है। फेयर इनफ। तो पहला एडवांटेज है सिक्योरिटी का। दूसरा, अगर मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में भी आप कोड कर रहे हो, चूंकि थ्रेड इम्यूटेबल है, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है ना। और तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसको मिलता है वो मिलता है मुझे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का। What is that? मुझे मिलता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का।
और ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में कर पाता हूं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द स्ट्रिंग, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग पूलिंग, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग पूलिंग और इंटर्निंग, ठीक है ना। व्हाट इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और स्ट्रिंग पूलिंग या स्ट्रिंग इंटर्निंग, समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा सर मेमोरी एरिया है ना, हीप, उस हीप में स्ट्रिंग के लिए आपके लिए एक स्पेशल जगह होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग पूल, एक स्पेशल एरिया को हम कहते हैं स्ट्रिंग पूल। नाउ व्हाट डज दैट मीन, व्हाट इट डज, जब भी आप स्ट्रिंग एज ए लिटरल डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू विश्व, तो ये जो विश्व ऑब्जेक्ट है ना वो स्ट्रिंग पूल में जाके क्रिएट हो जाता है। तो जैसे मैंने किया यहाँ पे एक विश्व जाके क्रिएट हो गया, और ये जो नेम है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग पूल में भी। अब जैसे ही इसके बाद अगर मैं एक और बनाता हूं स्ट्रिंग नेम 1 और इसको भी अगर विश्व ही लिखता हूं, तो जावा क्या देखेगा, जावा जाके देखेगा कि दोस्त स्ट्रिंग पूल में विश्व नाम का ऑब्जेक्ट है क्या ऑलरेडी। अगर है तो इट विल नॉट गो एंड क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भले आपने डिफाइन करा है, नया ऑब्जेक्ट नहीं बना है, और जो ये नेम 1 है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है। और ये मैं सेफली इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है भले ही नेम और नेम 1 दोनों इसी को पॉइंट कर रहा है, विश्व इज इम्यूटेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग सेफली मल्टीपल वेरिएबल्स कैन रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट, कैन द सेम ऑब्जेक्ट। नाउ इस कॉन्सेप्ट पे ना कई सारे क्वेश्चन सब बन सकते हैं। लेट्स ट्राई टू सी द मल्टीपल सिनेरियोस। मैं आपको अगर ये एग्जांपल दूं कि दोस्त अगर मान लो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एंड आई गो एंड कॉल इट एज विश्व, और मैं आपसे पूछूं कि दोस्त यहां पे कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, कितने आंसर बताओगे? पॉज करके वीडियो को बताओ मुझे। यहां पे अगर आपका आंसर है कि ये मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, then that is wrong answer। जब भी आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या होता है, आपके हीप के अंदर में एक और रीजन, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग पूल, स्ट्रिंग पूल। और इस स्ट्रिंग पूल में बॉस जैसे आपने ये कह रहे तो एक ऑब्जेक्ट आपका बन गया आउटसाइड विश्व का, और एक ऑब्जेक्ट आपका इसके अंदर में भी बन जाता है स्ट्रिंग पूल के अंदर में। तो जैसे ही आपने ये बनाया, आपने देखा कि स्ट्रिंग पूल के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आपने वहां पे भी बना दिया और एक आपने यहाँ पे भी बना दिया, और यहाँ पे आपने नेम को जो है वो इसको रेफरेंस कर रहा है। फेयर इनफ। अब इसी वक्त अगर मैं फिर से बोल दूं स्ट्रिंग नेम 2 इक्वल्स टू विश्व लिटरल तरीके से, आपको पता है जब भी आप लिटरल तरीके से करते हो ये स्ट्रिंग पूल में बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले जाके वो चेक करेगा स्ट्रिंग पूल में विश्व है क्या, ऑलरेडी है तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये बनने के बाद क्या होगा, नेम 2 जो है इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट व्हिच इज देयर इन द स्ट्रिंग पूल। फेयर ना। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर मैंने ये लिखा है स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू विश्व and string name is equals to मोहन, और मैं आपसे पूछूं string name 3 equals to विश्व मोहन, मैं आपसे पूछूं कि दोस्त कितने ऑब्जेक्ट्स यहां पे बनेंगे, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, और कहां कहां पे, व्हाट विल द आंसर। पहला लिटरल है तो दिस विल गो एंड क्रिएट मी 1 ऑब्जेक्ट, कहां पे बनेगा, स्ट्रिंग पूल में। इस वाले में ये जाके स्ट्रिंग पूल में देखेगा मोहन है नहीं है, सिर्फ विश्व है, तो इट विल आल्सो गो एंड क्रिएट 1 ऑब्जेक्ट।
कहां पे बनेगा? स्ट्रिंग पूल में। तीसरा, नेम 3 इक्वल टू विश्व मोहन। अब यहां पे भी कितना ऑब्जेक्ट बनेगा? एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, वन ऑब्जेक्ट। और कहां बन रहा होगा वो? स्ट्रिंग पूल में। फेयर इनफ। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू विश्व, और मैं बोलूं स्ट्रिंग नेम 1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, and I go and say that विश्वा, और मैं आपसे पूछूं सर कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे? दिस विल गो एंड क्रिएट वन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा हीप में, और उसके बाद स्ट्रिंग पूल में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, तो इट विल आल्सो क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट्स गेट क्रिएटेड इज इक्वल्स टू 2 ऑब्जेक्ट्स। फेयर इनफ? एम आई क्लियर? तो सो फार अगर क्विकली रिवाइज कर ले तो हमने देखा भैया स्ट्रिंग क्या है, फिर हमने देखा कि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल बनाने के लिए भी किसी भी क्लास को अगर इम्यूटेबल बनाए तो उसको फाइनल करना होगा, सारे फील्ड्स प्राइवेट होने चाहिए और कोई सेटर मेथड्स नहीं होना चाहिए। अब स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है? बिकॉज इससे हमारी सिक्योरिटी बेटर हो जाती है, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में सेफली यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग पूलिंग जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे यूज कर पाते हैं। स्ट्रिंग पूल को हम यूज कर पाते हैं, इसको इंटर्निंग भी बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कोड के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। इफ आई गो एंड ओपन माय इक्लिप्स, और यहाँ पे इक्लिप्स में अगर मैं स्ट्रिंग पे यहाँ पे आ जाऊं, राइट, लर्निंग स्ट्रिंग, मान लीजिए मैं इसको विश्वा ही लिखता हूं, और मैं लिखता हूं स्ट्रिंग नेम 2 अगेन इक्वल्स टू विश्वा, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं सिस आउट and I go and say that name equals to name 1, और मैं दूसरा कर दूं equals to name 2। अगर मैं इसको रन करूंगा बॉस, क्या आप मुझे बताएंगे क्या यहाँ पे आंसर आना चाहिए? What should be the answer here? अगर मैं इसको रन कर दूं सर, तो what should be the answer here and what should be the answer here? अगर मैं name equals to name 1 करूं तो क्या होगा, और name equals to name 2 करूं तो क्या होगा सर? यहाँ पे रन करके देखते हैं और फिर लॉजिकली समझते हैं। अगर आपने इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया, you should be able to write the give the correct answer। प्लीज आप कमेंट करिए चैट में। एज पर वन ऑफ द सर्वेज, भले लाइव या रिकॉर्डेड सेशन हो, अगर आप फोकस से आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपका फोकस इंक्रीज कर जाता है 30% से। If I run this, run as Java application, यहाँ पे पहला वाला आ रहा है false और दूसरा वाला आ रहा है true। क्यों ऐसा हो रहा है? Let's try to see with an example। तो जैसे मैंने डिफाइन किया होगा बॉस, तो मेरा यहाँ पे जो भी हीप है, इस हीप में मेरे पास एक जगह है कॉल एज स्ट्रिंग पूल। जैसे ही मैंने नेम इक्वल्स टू विश्वा डिफाइन करा, तो इसके अंदर में जाके बन गया होगा विश्वा ऑब्जेक्ट, और ये जो नेम है वो उसको पॉइंट कर रहा है। फिर जैसे मैंने नेम 1 करा, तो इसने एक हीप में ऑब्जेक्ट बना दिया विश्वा का, और ऑलरेडी यहाँ पे तो कुछ नहीं बनाया, तो नेम 1 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। अब दोनों अलग अलग एड्रेस को पॉइंट कर, इसलिए नेम इक्वल्स टू नेम, ये वाली वैल्यू आ रही है फॉल्स। और फिर से हमने नेम 2 इक्वल विश्वा, विश्वा लिटरल तरीके से मैं जाके देखूंगा कि बच्चा विश्वा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नेम 2 भी जो है वो इसी को पॉइंट करेगा, नेम और नेम 2, और इस वजह से ये वाली जो वैल्यू आएगी दैट विल रिटर्न आउट टू बी ट्रू, दैट विल रिटर्न आउट टू बी ट्रू। फेयर इनफ? डज दैट मेक सेंस? ऑसम। So if it is clear now, we are all set now to go and talk about the string methods। चलिए, अब हमने जब देख लिया है स्ट्रिंग के बारे में, तो अब कुछ मेथड्स देख लेते हैं। स्ट्रिंग के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करना ना तो ज़रूरत है और ना ही मुझे लगता है कि इस वीडियो में किया जाए तो इट विल डू जस्टिस टू योर टाइम, पर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को देख लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि आप बाकी सारे मेथड्स को कैसे एक्सप्लोर करते हो। तो लेट्स से दैट ये सारी चीज़ों को मैंने एक बार मूव ऑन कर दिया है। Let me go and define a string called as string name equals to विश्वा। ठीक है सर। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या क्या मेथड्स है, तो नेम लिखिए, डॉट करिए, और उसके बाद आपको ये सारे सजेशन मिल जाएंगे।
छोटा छोटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पहला कैरेट है, कैट्स, कोड, पॉइंट, इतने सारे खूब सारे आपके पास मेथड्स स्ट्रिंग के पास आता है। अगर आप इसके फैन नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो आप सिंपल अपने ब्राउजर को ओपन करिए। मैं एक ब्राउजर ओपन करता हूं और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जावा स्ट्रिंग मेथड्स डॉक्यूमेंटेशन। आप किसी भी जावा स्टैंडर्ड एडिशन का आप डॉक्यूमेंटेशन निकाल सकते हो और इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि किस किस तरीके से आप स्ट्रिंग को बना सकते हो, ठीक है ना। और उसके सारे मेथड्स आपको यहाँ पे दिखा देंगे, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर ये सारे हैं, मेथड समरी है, राइट, ये सारे इसके मेथड्स। कुछ जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स है जो हम डे इन डे आउट यूज करेंगे उस मेथड्स को अभी यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो या फिर अपने कोड एडिटर से। सबसे पहला मेथड जो है वो मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहूंगा जो गिवन स्ट्रिंग है मेरा, उसका लेंथ क्या है, कितने कैरेक्टर्स है इसमें। सो फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग को करने के लिए आप सिंपली आप बोलते हो नेम डॉट लेंथ। तो ये मुझे बताएगा इसमें कितने कैरेक्टर्स। अगर मैं गिन के देखूं तो 1 2 3 4 5 6, रन करके देखते हैं इट गिव्स मी द करेक्ट रिजल्ट्स। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे 6 कैरेक्टर्स दे रहा है। अब यहाँ पे इस वेरिएबल नेम जो कि इस विश्वा ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है उसके ऊपर लगा है। अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग पे लगाऊं तो भी इट विल वर्क इट आउट। सो इफ आई गो एंड राइट इट लाइक दिस और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ विश्वा डॉट लेंथ, तो यहाँ पे भी वो ऐसे काम करेगा। और मैं रन करूंगा, रन एज अ जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है। ये है पहली चीज। दूसरा, जैसा मैंने आपको बोला, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे विश्वा लिखा है और हर एक कैरेक्टर को मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। जैसे मेरा अरे डेटा स्ट्रक्चर है व्हिच फॉलोज द जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक इस तरीके से स्ट्रिंग है वो भी जीरो बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है तो V होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है I होगा, सेकंड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है तो S होगा, थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है तो H होगा, फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा है W, फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा है A। इस तरीके से मेरा ये स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू विश्वा आपको दिखाई दे रहा है। फेयर इनफ। तो ये पहला मेथड है फाइंडिंग द लेंथ। दूसरा है कि आपका जो इंडेक्स है वो जीरो बेस्ड होता है। नाउ अगला जो मेथड मैं चाहता हूं आप लोगों को समझना है यहाँ पे, उसको हम लोग कहते हैं फाइंडिंग द सब स्ट्रिंग, राइट। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड कमेंट दिस आउट और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लेट मी गो एंड फाइंड द सब स्ट्रिंग ऑफ दिस, फाइंडिंग द सब स्ट्रिंग। तो मैं लिखता हूँ sys out and I go and say the name dot substring and if I go and start at say for example 1 का मतलब है कि मैं 1 वाले सब स्ट्रिंग से चालू करना चाहता हूं और लास्ट तक जाना चाहता हूं। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, रन एज, तो मुझे दे रहा है ईश्वा, मतलब द होल थिंग, ये जो पूरी चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सर, है ना। अगर मैं इसको यहाँ प्राइंट करूं तो ये जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 5। नेम डॉट सबस्ट्रिंग 1 का मतलब ये हुआ कि मैं 1 वाले सबस्ट्रिंग पे आ गया हूं और मैं इधर मूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं? मैं प्रिंट कर रहा हूं ईश्वा। फेयर इनफ। अगर मैं 1 के बदले में यहाँ पे 3 लिख दूं, क्या होगा? 1 के बदले में यहाँ पे 3 लिख दूं और यहाँ पे फिर से रन करने की कोशिश करूं, क्या होगा? प्रिंट जल्दी से गेस करके आप कमेंट्स में बताओ क्या होना चाहिए। इट शुड बी 0 1 2 3 4 5। तो ये होना चाहिए आपका क्या, ये थर्ड से चालू होगा और लास्ट तक जाएगा। फेयर इनफ। तो इस वाले में हमने जब एक इनपुट दिया है तो उस इंडेक्स से चालू होगा और लास्ट तक वो चला जाएगा। एक और तरीका होता है सबस्ट्रिंग फाइंड करने का जहां पे आप दो इनपुट दो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं sys out और मैं बोलूं नेम डॉट सबस्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं डाल दूं पहला एक इंडेक्स से जाने के बाद आप चौथे इंडेक्स तक अगर जाते हैं तो क्या होगा आंसर?
अगर मैं इसको रन करूं तो इसका आंसर होगा ISH। अब मेरे पास विश्वा है, आप देख रहे हो यहाँ पे विश्वा के नीचे में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं इंडेक्स, तो ये इंडेक्स कुछ इस तरीके का होगा 0 1 2 3 4 5। 1 से चालू हो रहा है सर, 1 से चालू हो रहा है, और 4 तो W है, मेरा प्रिंट क्या हो रहा है ISH ही। तो जब भी आप दो फैक्टर्स डालते हो, मान लीजिए आपने बोला x डॉट सब स्ट्रिंग A से लेके B तक, इसमें A तो इंक्लूडेड होता है पर B इंक्लूडेड नहीं होता, मतलब इसका रेंज होता है A इंक्लूडेड और B नॉट इंक्लूडेड, यानी कि आप A से लेके B-1 तक जाने की कोशिश करते हो। जब भी आप सब स्ट्रिंग में दो इंडेक्स डाल देते हो, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स से आप चालू करते हैं सर, एंड इंडेक्स से एक पहले तक जाके रुक जाते हैं। So when you go and said 1 and 4, इसका मतलब आप 1 इंडेक्स का प्रिंट करना चाह रहे हो, 2 इंडेक्स प्रिंट करना चाह रहे हो, 3 इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हो, फोर्थ को आप नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रिंग मेथड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स टू डू इट। और जब भी आप सबस्ट्रिंग करते हो, दिस इज अ न्यू ऑब्जेक्ट सर, इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट। पुराना ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही है, नया ऑब्जेक्ट आपका निकल के आ जाता है। फेयर है? तो हमने देख लिया कि लेंथ कैसे निकलेगा, हमने देख लिया सबस्ट्रिंग कैसे निकलेगा। अगला जो मेथड है वो देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उस मेथड को हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। इसको कमेंट कर लेते हैं, ये वाला पूरा कोड पीस, और यहां पे लिखते हैं मान लीजिए नेम, इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट नेम, और मैं नीचे लिख देता हूं स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल्स टू मोहन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट name, and then I can go and write this out. So I go and run this. जो ये प्लस सिंबल है ना बॉस, जो कि न्यूमेरिकल के केस में एडिशन का काम करता है, इसका एक और ओवरलोडेड नेचर है यहाँ पे, राइट? और ओवरलोडेड नेचर क्या है कि अगर आप स्ट्रिंग्स के साथ यूज करेंगे तो इट लीड्स टू द कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है आपस में जोड़ देना, इसका मतलब है विश्वा, इसका मतलब है मोहन, दोनों को आपने जोड़ दिया तो ये प्रिंट हो रहा है विश्वा मोहन। इस प्लस के बदले में आप अगर चाहो तो मेथड भी नेम यूज कर सकते हो, हम कहते हैं कॉन्कैट मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के बदले में यहाँ पे लिखेंगे कॉन्कैट, और यहाँ पे हमने डाल दिया लास्ट नेम। अगर मैं इसको अभी रन करूं तो रिजल्ट अपना होगा सेम, बट नॉर्मली हैंडी है बिकॉज प्लस लिखना ज्यादा आसान है, तो नॉर्मली आप इस मेथड को ना यूज करके प्लस ही यूज करते रहते हो। ठीक है, तो ये आपका विश्वा मोहन दे देगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो विश्वा मोहन के बीच में कोई स्पेस नहीं है, पर यहाँ पे तुमने खूब सारा स्पेस दिया है, इस स्पेस को वो काउंट नहीं करेगा। मैं अभी भी इसको रन करूं तो विश्वा मोहन एक साथ होगा, देयर इज नो स्पेस। तो अगर आप उसको स्पेस डालना है तो स्पेस को भी बीच में आपको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ दो ही स्ट्रिंग को नहीं, मल्टीपल स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट नेम प्लस यहाँ पे आप डाल दीजिए स्पेस, और फिर आप डाल दीजिए यहाँ पे। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स कैन बी कॉन्कैटिनेटेड टुगेदर। और अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो प्रॉपरली विश्वा मोहन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फेयर? कूल। नाउ इफ आई गो एंड प्रिंट दिस आउट, and I go and call it as 1 plus 1. अब यहां पे दोस्त देखो क्या है, यहां पे ये है मेरा स्ट्रिंग और ये है मेरा इंटीजर। अगर इन दोनों को मैं रन करूंगा क्या होना चाहिए, विल इट गिव मी एरर, या ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट होगा? कैन यू गाइस मेक अ गेस? इसको जब सर मैं यहां पे रन करता हूं system.out.println 1 plus 1, if I go and run this, it prints 1, मतलब कि पहले मेरा स्ट्रिंग था और इस इंटीजर को बाय डिफॉल्ट जावा ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको कॉन्कैटिनेट
कर दिया है। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं दोस्त, अगर मैं लिखूं 1 + 1 और रन करने की कोशिश करूं तो भी सेम चीज क्यों? क्योंकि जावा को पता है कि भैया जो दो ऑपरेटर, इनमें से दो ऑपरेटर जो है उसमें से जो एक है वो स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग है वो सबको स्ट्रिंग कर देगा, तो ये 1 करेगा। चलिए एक और वेरिएशन कर देते हैं। अगर हम यहां पर 1 + 1 और उसके बाद में एक और +1 कर दे तो क्या होगा? इफ आई गो एंड रन दिस, इट इज प्रिंटिंग 1 1 1। यहां पे इस सिंगल 1 ने दोनों को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए आप 1 1 1 क्रिएट कर रहे हो। चलिए इसको और वेरिएशन एक और कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं दोस्त। इसको भी हटा देते हैं और फिर यहाँ पे 1 + 1 कर लेते हैं। इफ आई गो एंड रन दिस नाउ, क्या होना चाहिए वैल्यू? प्लीज बताओ मुझे बिफोर आई गो एंड रन दिस अप। प्लीज पुट दैट इनटू द कमेंट्स। अब वैल्यू 2 हो रही है, 2 1 हो रही है। क्यों? बिकॉज ये जो एग्जीक्यूशन है सर वो लेफ्ट से राइट हो रहा है। लेफ्ट से राइट एग्जीक्यूट करने पहले ये दोनों लाइन का एग्जीक्यूशन हुआ, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों ऐड होके हो गए हैं 2, और उसके बाद फिर कॉन्कैटेनेशन यहाँ पे ऐड हुआ, सो इट बिकमिंग 2 1। तो इस तरीके से आपको कॉन्कैटेनेशन होता है स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग नंबर्स को भी जब कंबाइन कर दे तो दोनों स्ट्रिंग की तरह काम करता है एंड कॉन्कैटेनेशन हो जाता है स्ट्रिंग और नंबर के बीच में। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगला मेथड देखते हैं क्विकली। लेट्स से दैट इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स गो एंड कमेंट दिस आउट। ठीक है, और अब अगला मेथड यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट मेथड है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर एट। लेट्स से दैट मेरा नाम पूरा मैं लिख लेता हूँ, विश्वा मोहन, and we can call it as name itself. Then I have a method to find the character at any given index. पूरे स्ट्रिंग में मैं चाहता हूं गिवन अगर मैं आपको एक इंडेक्स दूं तो आप मुझे बताओ दोस्त कि वो कैरेक्टर कहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपके पास मेथड है। फॉर एग्जांपल 2-3 लिख लेता हूं, जस्ट आउट। आई कैन कंसिडर नेम डॉट कैरेट, और यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ। फिर मैं नेम डॉट कैरेट 5 डाल देता हूँ, एंड देन फिर मैं डाल देता हूँ नेम डॉट कैरेट एट 15 डाल देता हूँ। इफ आई गो एंड रन दिस, रन एज, तो आप देख रहे हो 0 के लिए तो सही है दोस्त, बिकॉज 0 एक वैलिड इंडेक्स है। सो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 0 वैलिड इंडेक्स था, 0 पे v आ रहा था तो v आ गया। 5 एक वैलिड इंडेक्स है, 5 पे a आ रहा था तो a कर दिया आपने। पर इसका जो वैलिड इंडेक्स की वैल्यू है वो लाई करती है 0 से लेके 11 के बीच में। आपके पास 15 है which is more than this 11, so this is not a valid index। और चूंकि ये वैलिड इंडेक्स नहीं है तो आप यहाँ पे एरर आपको थ्रो कर रहा है which is Java string index out of bound exception। अब बात आ गई एक्सेप्शन की, तो अगले वीडियो में हम एक्सेप्शंस के बारे में समझेंगे कि जावा में एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग्स के बारे में हमने काफी सारी चीजें अभी हैंड्स ऑन तरीके से देख ली, और भी खूब सारे मेथड्स हैं, आप फील फ्री टू एक्सप्लोर ऑल दोज मेथड्स। चलिए सर, इसी के साथ आपका स्ट्रिंग का टॉपिक खत्म होता है। इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजें सीखी। हमने सीखा कि भैया स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल क्या है, स्ट्रिंग क्यों इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल क्लासेस बनाते कैसे हैं, स्ट्रिंग पूल क्या है, स्ट्रिंग के मेथड्स देखे। काफी सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो से आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प करने वाला है। इससे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। अच्छे से तैयारी करिए और बताइए मुझे कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मजा आया। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लाइफ में ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो मेक श्योर करिए कि आप 10 लोगों को और बता रहे हो। बिकॉज सिर्फ ये एफर्ट अगर आप करोगे तो मेरे अंदर इनफ मोटिवेशन होगा कि आपके लिए खूब सारे, ढेर सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट, एजुकेटिव, बेस्ट तरीके से कंटेंट बनाता रहूं और आप लोगों के सामने आता रहूं। So I'll see you in the next video. Thanks for liking it, for all the love and support. I'll see you in the next video.